नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करते हैं हम नूर आलम बादशाह। बारा में प्रहरी के नाम में तस्कर संगे पैसा वसूली करे वाला एक जना के प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। पकड़ा पड़े वाला में बारा कलई उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 मटियारो निवासी 37 वर्षीय मनोज कुमार सहनी रहल प्रहरी जनैले बाटे। प्रहरी के अनुसार सहनी मटियारो नाका से अवैध रूप में राजस्व चोरा के LED लिया रहल तस्कर संगे बारा के प्रहरी उपरीक्षक SP आ प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP के नाम में तस्कर संगे रकम मांगले रहे। पकड़ा पड़ल सहनी के जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में राखे थप अनुसंधान हो रहल बारा के प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेपाल ने बतौले बानी। जनकपुर धाम लगायत धनुषा के सड़क से 10 जने सड़क मानव के उद्धार कल गए बाटे। जनकपुर धाम महानगरपालिका से 7 जने, मिथिला नगरपालिका से 3 जने करके उद्धार कल गए। समाज सेवक प्रकाश थारू जानकारी दिले बानी। रोगी, मानसिक रोगी, अशक्त, बोले न सके वाला तथा फर्क क्षमता भइल घर परिवार से विस्थापित होकर सड़क में अल्पत्र पर के कष्टकर जीवन व्यवस्थित कर रहल मानव सबके उद्धार कल गए। जनकपुर मानव सेवा आश्रम में राखल गई भी बात बतावल गई बाटे। धनुषा में सड़क मानव उद्धार के खातिर मानव सेवा आश्रम के संचालक रामजी अधिकारी, जनकपुर धाम के मेयर मनोज शाह, मिथिला नगरपालिका के मेयर महेंद्र महतो, धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी चक्रपाणी पांडे, प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड़का, समाजसेवी पवन सिंघानिया, सामाजिक अभियंता प्रकाश थारू लगायत के टोली से उ लोग के उद्धार कल गई बाटे। मानव सेवा आश्रम से बेर बेर सड़क में अल्पत्र पड़ल मानव सबके उद्धार करके जनकपुर में धाम तथा वीरगंज के आश्रम में राख के सेहार करत आयल बाटे। नेपाल प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर आ सहायक प्रहरी निरीक्षक असई पद के खातिर भारी संख्या में भर्ना खोले बाटे। आज सार्वजनिक सूचना करत नेपाल प्रहरी 96 जने इंस्पेक्टर और 260 जने असई के खातिर भर्ना आह्वान कल गए बाटे। जारी सूचना में जनपद प्रहरी समूह तरफ इंस्पेक्टर आ असई पद सब में खुला प्रतियोगिता द्वारा समावेशी प्रावधान व मोजिम पद पूर्ति के खातिर दरखास्त आह्वान कल गए उल्लेख बाटे। प्रहरी निरीक्षक पद में दरखास्त देवेला उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण होके के आ प्रहरी सहायक निरीक्षक पद में दरखास्त देवेला उम्मीदवार प्रमाण पत्र व सोसरा उत्तीर्ण होके के करके शैक्षिक योग्यता तोकले बाटे। प्रहरी निरीक्षक पद के खातिर 20 वर्ष पूरा होकर 25 वर्ष ना ऊपर भइल होके के आ प्रहरी सहायक निरीक्षक पद के खातिर 18 वर्ष पूरा करके 24 वर्ष ना पूरा कैल होके के रहल बाटे। प्रहरी निरीक्षक पद के हक में ऑनलाइन मार्फत आ प्रहरी सहायक निरीक्षक पद के हक में सार्वजनिक विदा के दिन बाह्य कार्यालय समय भीतर दरखास्त दे सके के प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल आज से निकाल सूचना में उल्लेख कैले बाटे। दुर्गा पक्ष अर्थात नवरात्र के 6वां दिन दशई घर व पूजा कोठा में 9 दुर्गा मध्य के 6वां कात्यायनी देवी के विधिवत पूर्वक पूजा आराधना आज कल जा रहा बाटे। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल षष्ठी अर्थात दुर्गा पक्ष के 6वां दिन कात्यायनी देवी के विधि पूर्वक पूजा आराधना करे के वैदिक सनातनी परंपरा बाटे। यह परंपरा अनुसार आज घट स्थापना कैल स्थल में षोडशोपचार से विधि पूर्वक कात्यायनी देवी के आह्वान करके पूजा आराधना कल जाला। कोनो समय में देवता सबके कार्य संपादन करेला भगवती देवी कात्यायन ऋषि के आश्रम में अत्यंत सुंदरी कुमारी के रूप में अवतार ले रहली। उनकर बाल सौंदर्य से मुग्ध होके कात्यायन ऋषि पुत्री के रूप में स्वीकार कल रहे। यही से इनकर नाम कात्यायनी भइल विभिन्न पौराणिक ग्रंथ में उल्लेख कल गई बाटे। कात्यायनी के प्रतिमा लक्षण में शार्दुल वाहन भइल, दानव घातिनी हाथ में खड़क लेहल, एगो चुल्ठा भइल, कान में जपा पुष्प, एक प्रकार के फूल तथा रैलिंग लगावल, इसे गड्ढा में बैठल नग, बड़का बड़का ओठ भइल आ शरीर में तेल घसल हो सके कहल गई बाटे। ऐसा ही देवी के आज विशेष पूजा आराधना कल जा रहा बा। दशई के समय में होखे वाला चोरी नियंत्रण करेला प्रहरी सक्रिय देखल गई बाटे। दशई में लागल मेला आ बाजार घूमे आवेला सबके सवारी साधन लगायत के सामग्री चोरी नियंत्रण करेला परसा प्रहरी विशेष ऑपरेशन ही चलेले बाटे। उहे क्रम में परसा प्रहरी एक जने मोटरसाइकिल चोर के नियंत्रण में लेले बाटे। वड़ा प्रहरी कार्यालय बीरता के प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर पुष्कर बोगटी के नेतृत्व में टोली काल वीरगंज के विभिन्न स्थान से मोटरसाइकिल चोरी कैल आरोप में एक जने के नियंत्रण में ले बाटे। पकड़ा पड़ल में रौतहट कटहरे नगरपालिका 8 घर भइल हाल वीरगंज महानगरपालिका 16 बैठे वाला अजय गोसाई रहल बानी। गोसाई एक दिन में 4 गो मोटरसाइकिल चोरी कैल इंस्पेक्टर बोगटी जानकारी दिले बानी। वीरगंज में लागल रात्रि बाजार घूमे आयल सबके मोटरसाइकिल गोसाई
के समूह चोरी कैल बोगटी बतैनी। उनका अनुसार समूह से मोटरसाइकिल चोरी करके नारायणी अस्पताल के पार्किंग में लुका के रखले रहे। गोसाई के समूह से एगो मोटरसाइकिल चोरी करके ओकरा के ले जाकर नारायणी अस्पताल के पार्किंग में लुकावे के और फिर आके दूसर का चोरी करे के कैले रहे लोग। बोगटी कहनी प्रहरी चोरी भइल प्रदेश 02023 022 प 9272 ना 26 प 5853 ना 64 3806 ना 54 प 4724 नंबर के मोटरसाइकिल समेत बरामद कैले बाटे। गोसाई के नियंत्रण में लेके अनुसंधान आगे बढ़ावल गईल आ उनकर समूह के अन्य सदस्य सबके खोजी हो रहल इंस्पेक्टर बोगटी बतानी। बोगटी दशहरा तिहार छठ लगात के पर्व में चोरी लगात के आपराधिक घटना बढ़ सके के बतावत आम सर्वसाधारण के सतर्क रहला सुझाव भी दिले बानी। वहाँ के शंकास्पद व्यक्ति आ गतिविधि देखला साथ प्रहरी के जानकारी करावला समेत आग्रह कैले बानी। भारत के दबाव बाद कनाडा भारत में रहल अपन 62 मध्य 41 कूटनीतिक के फिरता बोलैले बाटे। कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली आज एकर पुष्टि कैले बानी। 8 जून में कनाडा में रहल सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या बाद दू देश के संबंध बिगड़ल रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हरदीप के हत्या भारतीय एजेंसी के संलग्नता से भइल आरोप लगले बाद भारत ओकर खंडन करत आइल बाटे। विदेश मंत्री जेली के अनुसार भारत से आज अर्थात अक्टूबर 20 बाद 21 कूटनीतिक या उ लोग के परिवार बाहेक सभे कनाडाली कूटनीतिक सबके अनैतिक रूप में भारत से हटावेला दबाव देहल कनाडा के ऐसा निर्णय आइल बाटे। नजीक रहल बड़ा दशई दीपावली तथा छठ पर्व मनावेला भारत से बीरगंज नाका होत दैनिक 2000 नेपाली आवे के क्रम जारी भइल बाटे। भारत के विभिन्न जगह से अध्ययन तथा काम के खातिर गइल नेपाली सब पर्व के बेला स्वदेश से लौटे लागल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा से कुछ दिन से नेपाल से भारत तरफ जाए वाला से ज़्यादा भारत से नेपाल आए वाला के संख्या बढ़ल जने बाटे। उहे कार्यालय के अनुसार बीरगंज मुख्य भंसार आ अन्य छोटी भंसार के रास्ता हो तो दैनिक 2000 नेपाली आ रहल बाटे। चाणो पर मनावेला अपन नेपाली सब चेक जांच के नाम में कौनो समस्या भोगे के नाम पर कह के सतर्कता अपनावल गए स्थानीय प्रशासन जनल बाटे। चाण पर मनावेला आवेला नेपाली सब के लूटपाट होके के ठगी होके के काम न हो कह के उद्देश्य से हमनी सब दोनों देश के सुरक्षा निकाय सब के बीच में औपचारिक हिसाब से वार्ता छलफल संवाद कर रहल बानी। परसा के प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी कहनी चाण पर्व के लक्षित करके नाका में हेल्प डेस्क के स्थापना कैले के साथे सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी राष्ट्रीय अनुसंधान के कर्मचारी सबके भी प्रभावकारी रूप में परिचालन कल गए उनकर कहना रहल बाटे। फ्रांस के पेरिस स्थित नेपाली दूतावास स्रोत के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल कार्तिक 24 और 25 गते होखेला पेरिस से पीस फोरम के कार्यक्रम में सहभागी होखेला ओ तरफ जाए लगल बानी। पेरिस से पीस फोरम सम्मेलन के ई छठा संस्करण है। ई वर्ष सम्मेलन के थीम प्रतिद्वंदी विश्व में साझा मैदान की खोजी रहल बाटे। सम्मेलन में बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख, व्यवसायी, विकास बैंक, फाउंडेशन और एनजीओ के प्रतिनिधि सहभागी होखी। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, घाना के राष्ट्रपति नाना आकुफो-अड्डो, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासिनयान लगायत विशिष्ट व्यक्ति के सहभागिता होखेवाला बाटे। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ई बेरी सम्मेलन में पृथ्वी आ जीवन के रक्षा, डिजिटल संसार में विश्वास आ सुरक्षा, असमानता के संबोधन तथा एसडीजी के गति प्रदान करे वाला असुरक्षित विश्व निर्माण लगायत के विषय में गहन छलफल कइल जाए। एसीसी अंडर 19 प्रीमियर कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में नेपाल जापान संगे खेले वाला भइल बाटे। नेपाल समूह ए आ जापान समूह डी के विजेता बनत सेमीफाइनल में पुगल बाटे। नेपाल और जापान बीच के खेल बिहान शनिचर के होखी। नेपाल ईरान के 274 रन आ बहराइन के 7 विकेट से सऊदी अरबिया के 301 रन से हरावत समूह विजेता बनल रहे। ऐसे ही जापान समूह विजेता बने वाला के क्रम में हांगकांग के डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार में 57 रन, इंडोनेशिया के 9 विकेट और मलेशिया के डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार में 6 विकेट से हराइले रहे। प्रतियोगिता के दूसर का सेमीफाइनल समूह बी के विजेता यूएई या समूह सी के विजेता सिंगापुर बीच प्रतिस्पर्धा होखी। ई खेल भी शनिचर के ही होखी। एससीसी अंडर 19 प्रीमियर कप प्रतियोगिता के फाइनल खेल आएवाला मंगर के होखी। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 में पुगे वाला टोली आएवाला दिसंबर में होखेवाला एशिया कप खेल सकी।
बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पत्र साथे नेपाली पत्र में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।